कश्मीर को अपना बनाने के लिए तिलमिलाता रहता है और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडे करता रहता है। हर साल पाकिस्तान में 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाता है। उनका प्रयास रहता है कि हम लोग कश्मीरियों को भड़काएं और भारत के अंदर जो है कहीं ना कहीं आतंकवाद को, अव्यवस्था को हम लोग बढ़ावा दें। लेकिन शर्म की बात यह है कि किया और हुंडई कंपनी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ मानक होते हैं, उन सभी मानकों को ताक पे रख के उनकी जो वहाँ की पाकिस्तान के उनके जो हैं, उन्होंने कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के पक्ष में विज्ञापन दिए हैं अपने सोशल मीडिया पर। उसे वी स्टैंड यूनाइटेड फॉर द फ्रीडम ऑफ कश्मीर, ये किया मोटर्स लिख रही है और हुंडई लिख रही है प्रेइंग फॉर द लिबरेशन ऑफ आवर इंटरनली ब्यूटीफुल कश्मीर टुडे एंड ऑलवेज, और बाकायदा विज्ञापन दिए जा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। ये कंपनियां भारत से अरबों रुपये इकट्ठा करती हैं और भारत के खिलाफ प्रचार का हिस्सा बनती हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी के नाम और विदेश मंत्री जी के नाम हमारे करनाल के वासियों की हमारे दिल की भावनाएं हैं कि ऐसी कंपनियों के काम पे तुरंत रोक लगाई जाए, उनको तलब किया जाए, और जब तक इसके ऊपर वो स्पष्टीकरण नहीं देते तब तक जो है उनको यहाँ पर काम करने की परमिशन ना दी जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है सर। तो ये आपसे अनुरोध है कि इसको जो है आगे प्रॉपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एडीसी है योगेश कुमार, उनको ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं और आपसे फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कि आज एक बहुत ही शर्मनाक जो घटना किया कंपनी और हुंडई कंपनी ने की है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। किया और हुंडई ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले अनेक सालों से भारत से अरबों रुपए का बिजनेस कर रही हैं। उनकी कारें यहाँ पर बिक रही हैं, हर साल उनकी हजारों कारें बिकती हैं और यहाँ से अरबों रुपया इकट्ठा करके, ये दोनों कोरियन कंपनी हैं और एक दूसरे के साथ ये दोनों कंपनियां जुड़ी हुई हैं, और यहाँ से अरबों रुपया इकट्ठा करके ये अपने देश में लेके जाती हैं। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि व्यापार खुला हुआ है। लेकिन इन्होंने पूरे व्यापारिक जो इथिक्स है, जो मोरालिटी है, उसको जो है इन्होंने ताक पे रख के 5 फरवरी को, हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है हमेशा से भारत का दुश्मन देश रहा है और पाकिस्तान की हमेशा से एक ही मंशा रही है कि हम कश्मीर को किसी तरह से हथिया लें। पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, उसको कोई भी भारत से दूर नहीं कर सकता। रादर कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जो है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, वो पाकिस्तान के पास है, उसको वापस लेने की बातें जो है दुनिया स्तर पर भारत कर रहे हैं। लेकिन ये लोग शरारत के तौर पर हर साल कश्मीरियों को भड़काने के लिए, और ख़ास तौर पर जब से मोदी जी ने धारा 370 को ख़त्म किया है, हमने तो धारा 370 ख़त्म करने का पूरा समर्थन किया था, और जब से धारा 370 ख़त्म हुई है तब से पाकिस्तान एक से एक कुटिल चालें चल रहा है कि किसी प्रकार से हम कश्मीरियों को भड़काकर जो है भारत के बीच में अव्यवस्था फैलाएं, आतंकवाद को बढ़ावा दें। और इसके लिए वो हर साल 5 फरवरी को आज़ाद कश्मीर डे मनाता है। कश्मीर को अपना बनाने के लिए तिलमिलाता रहता है और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडे करता रहता है। हर साल पाकिस्तान में 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाता है। उनका प्रयास रहता है कि हम लोग कश्मीरियों को भड़काएं और भारत के अंदर जो है कहीं ना कहीं आतंकवाद को, अव्यवस्था को हम लोग बढ़ावा दें। लेकिन शर्म की बात यह है कि किया और हुंडई कंपनी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ मानक होते हैं, उन सभी मानकों को ताक पे रख के उनकी जो वहाँ की पाकिस्तान के उनके जो हैं, उन्होंने कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के पक्ष में विज्ञापन दिए हैं अपने सोशल मीडिया पर। उसे वी स्टैंड यूनाइटेड फॉर द फ्रीडम ऑफ कश्मीर, ये किया मोटर्स लिख रही है और हुंडई लिख रही है प्रेइंग फॉर द लिबरेशन ऑफ आवर इंटरनली ब्यूटीफुल कश्मीर टुडे एंड ऑलवेज, और बाकायदा विज्ञापन दिए जा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। ये कंपनियां भारत से अरबों रुपये इकट्ठा करती हैं और भारत के खिलाफ प्रचार का हिस्सा बनती हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी के नाम और विदेश मंत्री जी के नाम हमारे करनाल के वासियों की हमारे दिल की भावनाएं हैं कि ऐसी कंपनियों के काम पे तुरंत रोक लगाई जाए, उनको तलब किया जाए, और जब तक इसके ऊपर वो स्पष्टीकरण नहीं देते तब तक जो है उनको यहाँ पर काम करने की परमिशन ना दी जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है सर। तो ये आपसे अनुरोध है कि इसको जो है आगे प्रॉपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एडीसी है योगेश कुमार, उनको ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं और आपसे फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कि आज एक बहुत ही शर्मनाक जो घटना किया कंपनी और हुंडई कंपनी ने की है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। किया और हुंडई ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले अनेक सालों से भारत से अरबों रुपए का बिजनेस कर रही हैं। उनकी कारें यहाँ पर बिक रही हैं, हर साल उनकी हजारों कारें बिकती हैं, और यहाँ से अरबों रुपया इकट्ठा करके, ये दोनों कोरियन कंपनी हैं और एक दूसरे के साथ ये दोनों कंपनियां जुड़ी हुई हैं, और यहाँ से अरबों रुपया इकट्ठा करके ये अपने देश में लेके जाती हैं। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि व्यापार खुला हुआ है। लेकिन इन्होंने पूरे व्यापारिक जो इथिक्स है, जो मोरालिटी है, उसको जो है इन्होंने ताक पे रख के 5 फरवरी को, हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है हमेशा से भारत का दुश्मन देश रहा है
और पाकिस्तान की हमेशा से एक ही मंशा रही है कि हम कश्मीर को किसी तरह से हथिया लें। पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, उसको कोई भी भारत से दूर नहीं कर सकता। रादर कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास है, उसको वापस लेने की बातें जो है दुनिया स्तर पर भारत कर रहा है। लेकिन ये लोग शरारत के तौर पर हर साल कश्मीरियों को भड़काने के लिए, और ख़ास तौर पर जब से मोदी जी ने धारा 370 को ख़त्म किया है, हमने तो धारा 370 ख़त्म करने का पूरा समर्थन किया था, और जब से धारा 370 ख़त्म हुई है तब से पाकिस्तान एक से एक कुटिल चालें चल रहा है कि किसी प्रकार से हम कश्मीरियों को भड़काकर जो है भारत के बीच में अव्यवस्था फैलाएं, आतंकवाद को बढ़ावा दें। और इसके लिए वो हर साल 5 फरवरी को आज़ाद कश्मीर डे मनाता है।